जैसे हम कहा वैसे आपको उसमें कहिए है ना, जैसे हम कहा जो है वैसे आप भी आज बोलिए खत्म जोड़ ला। नमो तस् भगवतो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस् नमो तस्य भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस् नमो तस्य भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि शरणं प्राणातिपाता वीरमणि प्राणार्तिपाता वीरमणि शिखापदं समादयामि सुखपदं समामयामि अदिन्नादाना वीरमणि दिन्नादाना वीरमणि शिखापदं समादयामि सुखपदं समामयामि कामेश मिच्छाचारा वीरमणि शिखापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि मूषावादा वीरमणि भाषा वेदमणि शिखापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि साधु 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 3 बार सर झुका के नमन करें। बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि साधु 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 हमारी पूज्य माता गणपति देवी पत्नी मानव छविलाल आपके सामने है। आपकी पत्नी लमसम लंबे समय तक आपके साथ रही है। जो हमको जानकारी मिली है लमसम 70 साल की अवस्था को आपने रह करके हमारे साथ जो है जो भी है दुख है सुख है अच्छा बुरा है जो भी आपने हमारे साथ बिताया है परिवार साथ बिताया है आपके चले जाने का दुख तो है बेकर। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं संसार में अनिच्चा व संखारा उपाधि धम्मिनो। भगवान बुद्ध कहते हैं संसार में किसी चीज की उत्पत्ति होना और उसका विनाश होना। आपके रोने से बिलखने से कुछ होने वाला नहीं है। ये रूल ऑफ द नेचर यूनिवर्सल है। इसी चीज को हमको समझने की जरूरत है। अगर इस चीज को आप समझ जाए तो निश्चित तौर से आपका दुख कम हो जाए। जैसे किसी अंधेरे कमरे में जो है दीपक जलाया जाता, मोमबत्ती जलाया जाता है, जब तक मोमबत्ती नहीं जलती तब तक अंधेरा छाया रहता है। लेकिन जैसे ही मोमबत्ती घर में जला दी जाती है ऐसे ही अंधेरा खत्म हो जाता है, उजाला आ जाता है। उसी तरह से जब हम जान जाएंगे कि वास्तव में जन्म भी एक प्रक्रिया है और मृत्यु भी एक प्रक्रिया है, इससे बचा नहीं जा सकता है, ये यूनिवर्सल सत्य है, ये संसार की एक घटना चक्र है। व्यक्ति जब पैदा होता है, व्यक्ति जब मर जाता है, उसके बीच का जो समय होता है 70 साल का आपने जो समय बीता है इसी को जीवन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। आप 70 साल पहले माता जी पैदा हुई थी, 70 साल के बाद आप हमको छोड़ के चली जा रहे। निश्चित तौर से आपने 70 साल इस संसार में जो योगदान दिया है, योगदान क्या दिया है? आपने 3 बच्चों को जन्म दिया है और 4 बेटियों को भी जन्म दिया है। 3 बच्चों को जन्म दिया है, 4 बेटियों को जन्म दिया है। तो ऐसा मेरा मानना है कि जैसे जब चने के झाड़ को उखाड़ा जाता है पेड़ को और उसको सुखवा करके आग लगा के ताप लिया जाए, जला दिया जाए उसको,
तो जो राख होती वह पुनः जन्म नहीं लेती। लेगी जो राख होगी चने की झाड़ की वो पुनः जन्म नहीं लेगी। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं उस चने के पेड़ को उखाड़ा गया, उसका जो बीज है, बीज उसका जो फल है, उसको हमने रख लिया घर में, संरक्षित कर लिया है और फिर इसको जला दिया तो राख तो पैदा नहीं होगी। लेकिन जो इसके बीज रखे हैं हम घर में, उस बीज को खेती में डालने के बाद उसी के गुण रूप जैसा जो है पौधा तैयार नहीं रहता है। बोले ना आप लोग। तो आप हमारे बीच में नहीं है और रहेंगी भी नहीं। अब कब तक रहेंगी? जब नियम है प्रकृति का कि बनना और बिगड़ना, तो एक न एक दिन तो हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे। लेकिन जो सत्कर्म किए होंगे, आज आपने अच्छा कर्म किया है तो इतने लोग आपके साथ खड़े हैं, इतने लोगों को पीड़ा देके आप जा रहे हैं। लेकिन पीड़ा क्यों हो रही? क्योंकि अज्ञानता की वजह से हो रही है। हमको जानकारी नहीं है तो हम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आपके छाती पीटने से कुछ होने वाला नहीं है। प्रकृति, अंग्रेजी में कहावत है चेक एंड बैलेंस। प्रकृति अपने बैलेंस को बना करके चल रही है, किसको रखना किसको नहीं रखना है। जन्म भी निश्चित है, मृत्यु भी निश्चित। भगवान बुद्ध कहते संसार में रोग दुख है, नहीं दुख है, जन्म दुख है, रोग दुख है, प्रियजनों का वियोग दुख है, अप्रियजनों का मिलन दुख है, उससे बड़ा दुख भूख और प्यास। यह सत्य है, भगवान बुद्ध ने कहा यह सत्य है। संसार में जो जन्म लिया है उसको दुख झेलना ही जोड़ना है, क्योंकि जन्म के साथ ही भूख लेके आता है, जन्म के साथ ही प्यास लेके आता है। भगवान बुद्ध कहते हैं जन्म होना दुख है, रोग होना दुख है, प्रियजनों का वियोग होना दुख है, अप्रियजनों का मिलन दुख है, उससे बड़ा दुख भूख और। तो ये माता ने 4 बच्चों को, 7 बच्चों को कैसे पाला होगा भूखा प्यासा? निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ, आज आपने जो हमको समय दिया है, जो योगदान दिया संसार में, आप ना रह करके भी बेटियों के रूप में हमारे साथ हैं, नहीं है? ऐसे ही बाल है, ऐसे ही नाखून है, ऐसे ही रंग है, ऐसा ही रूप, ऐसी ही बोली, ऐसी ही बस सारी चीजें। सिर्फ आप नहीं, आप हमारे बीच में ना रह करके भी बेटी के रूप में हैं, बेटे के रूप में हैं। तो निश्चित तौर से ये जो नियम है प्रकृति का, ये चलता रहेगा। इसे हमको समझने की जरूरत है। अगर हम इस चीज को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो निश्चित तौर से आपका दुख कम हो जाएगा। संसार में जो उत्पन्न हुआ है सारी चीजें नश्वर, सारी चीजें नश्वर है। सब संसार दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण कहते अनु नर्तन सिंह हिले बिले बिलगाए भाव परिवर्तन सिंह क्षण बने बताए। मैं आपको बताऊं, यही दाढ़ी जब शाम को हम कटवा देते हैं और सुबह जब शीशे में देखते हैं तो यह दाढ़ी में से बाल निकल जाता है, चमड़ी में से बाल। इसका मतलब ये बाल हमेशा चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसमें गतिमान है। संसार परिवर्तनशील है। अगर संसार परिवर्तनशील है तो हम इस परिवर्तन के नियम को समझना चाहिए। आप लोग ऐसा समझेंगे, बूझेंगे, अगर इसको समझ करके चलेंगे, निश्चित तौर से आपका दुख कम होगा। भगवान बुद्ध ने कहा संसार में अपनी भलाई करना चाहते हो, लोगों की भलाई करना चाहते हो, तो भगवान बुद्ध के दिए गए पंचशील और शिक्षण को हमने ग्रहण करवाया है। इस पर हम डीपली चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अर्थी हमारे सामने रखी हुई है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हम इस क्रिया करने के बाद जब हम अगला कार्यक्रम जब आएगा तो इस पर हम अपना विस्तृत रूप से हम आपको जानकारी देंगे। जन्म क्यों होता है, फिर मृत्यु क्यों होती है, जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, इस पर हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे, डीपली जानकारी देंगे। 2 घंटे 4 घंटा चर्चा करेंगे, सभी सवालों का जवाब देखे जाएंगे। लेकिन अभी सभी सवालों का हम जवाब देने लायक नहीं है। तो एक कार्यक्रम जो है हम यहीं पे समापन करते हैं। बस एक बार और कहना चाहता हूँ कि माता जी के चरणों में सबका जो है आप लोग आकर के फूल चढ़ा लेंगे। खास करके जो है इस परिवार के लोग जो है मानव छविराज जो आप पति के रूप में है, दादावा आप पकड़ लिया, आप इनके चरणों में फूल चढ़ा करके 3 बार ऐसे नमक कर लेते। अब और इसी क्रम में है आपके बड़े लड़के बुद्धचेत बाबू और सुखू श्यामधर, ये तीनों लोग आ जाइए। आप लोग आए चले, जो नहीं है वो कोई बात नहीं। ये फूल लीजिए, यहाँ पहले यहाँ फूल चढ़ा के 3 बार नमन करेंगे, फिर यहाँ जाके फूल चढ़ा के 3 बार आप नमन करेंगे। माता जी की चढ़ो, बैठा दीजिए, बैठा हाँ, फूल चढ़ा लीजिए और 3 बार नमन कर लीजिए और माता जी के चरणों में फूल चढ़ाइए आप। और सुख भी आप भी आइए।
और इनकी पत्नियां भी आ जाएं, जो भी इनकी दंपत्नी हैं वो भी आ जाएं। और बेटी है इंद्रावती है, चंद्रावती है, मनभावती और जो है परमावती, ऐसे कुछ नाम है उनका। तो आप लोग भी आ जाइए। भगवान बुद्ध को पुष्प चढ़ा करके और 3 बार नमन करेंगे। फिर इसके बाद में आप लोग माता जी के चरणों में भी जो है पुष्प चढ़ाएंगे। देखिए संसार में जो है दंपति तो वही तो है हमको। मैं आपको बता दूं, यही देवी हमारी असली देवी है। जो कंकड़ पत्थर की देवी वो नकली देवी है। जो कंकड़ पत्थर की देवियां हैं वो सब नकली है। यही माँ असली देवी है। इसने को जन्म दिया है, दूध दिया है, कपड़े मकान दिया है, शादी करी मामी जा। इस नाते ऐसे माताओं का मतलब सम्मान होना चाहिए। ना रो भाई, तो रोले को फायदा ना हो। आप लोग आइए, पहले फूल कर भगवान बुद्ध को चढ़ाएंगे। इसे माता जी चढ़ो फूल चढ़ा के आप लोग जिनको जिनको फूल दिया गया है हाथ में वो लोग अपना फूल लिए रहेंगे। जिनके जिनको फूल दिया गया है वो सारे लोग फूल लिए रहेंगे। और जब यहाँ से हम चलेंगे ये जो है लेकर के, तो आप लोग इनका भी जो है सम्मान करेंगे फूल डाल करके। मुझे लगता है हसीना पहले ऐसी मतलब जो है कार्यक्रम हो रहा है जहाँ पे ये बताइए ये माता ने कितना पुण्य कर्म किया, कितने अच्छे कर्म किए हैं कि इतने लोग आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं फूल चढ़ा करके। यहाँ बहुत लोग मर गए, बहुत लोग पैदा हुए, बहुत लोग चले भी गए, बहुत लोग पैसे वाले थे, बहुत लोग निर्धन भी चले गए, लेकिन कोई सम्मान इतना पाया है नहीं पाया है। तो हम जिस माँ ने हमको जन्म दिया है कम से कम उसके चरणों फूल चढ़ा करके हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे। तो जो घर के लोग वो आ जाए, खास करके चलिए। और इनके बच्चे भी हैं, बुद्धे भैया के और कान और सुखू और शाम दर के। आप लोग भी आ जाइए बेटा जो है ज्योति आओ, चलो आप लोग भी फूल चढ़ा लीजिए। ये कार्यक्रम हमारा ऐसे ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोलिए आप लोग, होना चाहिए ना। आज हम माता जी को सम्मान करने का मौका मिल रहा हमको। संसार में जो उत्पन्न हुआ तो वो तो नष्ट होगा, तो क्यों ना उसको सम्मान ढंग से नष्ट किया जाए। आप लोग भी आ जाइए, फूल चढ़ा लिया हो। सबसे पहले प्रथम फूल आपको भगवान बुद्ध को चढ़ा करके 3 बार नमन करेंगे। फिर माता जी के चरणों में फूल चढ़ा के 3 बार नमन करेंगे। ठीक। सर झुका करके सर झुकाइए। आपको नहीं मौका मिलेगा। हो गया सबका? आप लोग शांत रहिए। भगवान बुद्ध ने कहा इस संसार में, भगवान बुद्ध ने कहा संसार में राम नाम सत्य नहीं है, लेकिन जन्म होना मृत्यु होना सत्य है। शांत रहिए। भगवान बुद्ध ने कहा संसार में राम नाम सत्य। अभी जब हम लोग जब अर्थी को कंधा देते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम यही बोलते हैं। राम नाम सत्य नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा ये झूठा फरेब है, ये बकवास है। जन्म होना सत्य और मृत्यु होना। तो जब हम ये कहेंगे जन्म मृत्यु सत्य है तो आप लोग कहेंगे सत्य है, सत्य
क्या कहेंगे? हम कहेंगे जन्म मृत्यु सत्य है, तो आप लोग क्या कहेंगे? सत्य है, सत्य है। ये सही नहीं है। फिर हम कहेंगे बुद्धं शरणं गच्छामि, तो आप लोग भी कहेंगे बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। 3 बातों को आपको भूलना नहीं है। जब हम यहाँ से उठेंगे तो हम कहेंगे जन्म मृत्यु सत्य, आप लोग कहेंगे सत्य है, सत्य। ठीक है? चलिए आइए, उठाओ उठाओ थोड़ी जगह खाली कर दीजिए आप लोग। उठाओ। बजाय लागे तो कहाँ अभी? पहला अभी नहीं, अभी नहीं। जब हम लोग चलेंगे आप लोग रास्ते में खड़े हो लीजिए ना, रास्ते में खड़े हो लीजिए ऐसे, यहाँ से वहाँ तक आप लोग रास्ते में खड़े हो। जिसके सामने से हम निकलेंगे तो वो लोग जो है आप लोग खुद फेंक दीजिए, ठीक है? अभी रुके, कहाँ नहीं मार रहे आप लोग? आप रहिए। धीरे धीरे हमको आगे होने दीजिए। आप आगे हो जाइए। आराम से, अरे आराम से करा। वीडियो बना दे। हमारा मोबाइल कहाँ है? बना लीजिए, बनावट कर लीजिए। दीदी हर कोई भरा ले। आराम से फोटो बना लेना बाबू, फटाक से। जन्म मृत्यु सत्य है, सत्य है, सत्य है। 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 जन्म मृत्यु सत्य है। सत्य है, सत्य है। बुद्धं शरणं गच्छामि, 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 धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। जन्म मृत्यु सत्य है, सत्य है, सत्य है। 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 जन्म मृत्यु सत्य है, जन्म मृत्यु सत्य है। सत्य है, सत्य है। बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। शरणं शरणं गच्छामि। ये बाबू बदल दीजिए, कंधा बदल दीजिए। आइए आप लोग साथ में आइए। जन्म मृत्यु सत्य है, सत्य है, सत्य है। जन्म मृत्यु सत्य है, सत्य है, सत्य है। जन्म मृत्यु सत्य है, सत्य है, सत्य है। जन्म मृत्यु सत्य है। सत्य है, सत्य है। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। करुणा हो, करुणा हो। जन्म मृत्यु सत्य है, सत्य है, सत्य है। जन्म मृत्यु सत्य है, सत्य है, सत्य है। जन्म मृत्यु सत्य है। सत्य है, सत्य है। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। करुणा हो, करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। जन्म मृत्यु सत्य है, सत्य है, सत्य है। जन्म मृत्यु सत्य है, सत्य है, सत्य है। जन्म मृत्यु सत्य है। सत्य है, सत्य है। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। करुणा हो, करुणा हो। रहे अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। जन्म मृत्यु सत्य है, सत्य है, सत्य है। जन्म मृत्यु सत्य